आज हम उस दौर की बात करेंगे जब ईस्ट इंडिया कंपनी की राह में आए भारत के सबसे ताकतवर शासक। प्लासी और बक्सर के बाद कंपनी की नजर पूरे भारत पर थी, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। मैसूर का शेर टिप्पू सुल्तान, मराठों की विशाल सेना और कई छोटे बड़े राजा, सबने कंपनी को कड़ी टक्कर दी। तो चलिए उस टकराव की कहानी शुरू करते हैं, जहां दोस्ती और दुश्मनी का खेल एक साथ चला। बक्सर की जंग के बाद 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की मालिक बन चुकी थी। दीवानी अधिकार से उसकी जेबें भर रही थी और सेना बढ़ रही थी। लेकिन दोस्तों, भारत सिर्फ बंगाल नहीं था। दक्षिण में मैसूर, पश्चिम में मराठा और उत्तर में छोटे बड़े रजवाड़े, हर तरफ ताकतवर शासक थे जो कंपनी की राह में रोड़ा बनने वाले थे। कंपनी की चाल थी, बांटो और राज करो। जहाँ मौका मिला वहाँ दोस्ती की और जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ जंग लड़ी। लेकिन इन शासकों ने भी हार नहीं मानी। आइए सबसे पहले बात करते हैं मैसूर के उस शेर की जिसने कंपनी को नाको चने चबवा दिए। दक्षिण भारत में मैसूर का राज्य था। यहाँ पहले हैदर अली ने कंपनी को चुनौती दी। हैदर एक साधारण सिपाही से मैसूर का शासक बना था। उसने अपनी सेना को यूरोपीय तरीके से प्रशिक्षित किया और फ्रांसीसियों से दोस्ती की। 1767 में पहला मैसूर युद्ध हुआ। हैदर ने कंपनी को मद्रास तक खदेड़ दिया और शांति संधि करवाई। लेकिन असली तूफान तो हैदर के बेटे टिप्पू सुल्तान ने लाया। टिप्पू को शेर ए मैसूर कहा जाता था। वो न सिर्फ बहादुर था बल्कि चालाक भी। उसने रॉकेट तकनीक का इस्तेमाल किया जो उस वक्त सबसे नई चीज थी। 1780 में दूसरा मैसूर युद्ध हुआ। टिप्पू ने कंपनी की सेना को बुरी तरह हराया। कंपनी को लगा ये दुश्मन आसान नहीं है। टिप्पू कंपनी को भारत से भगाना चाहता था, लेकिन कंपनी ने भी ठान लिया था कि मैसूर को झुकाना ही होगा। ये टक्कर आगे और भयानक होने वाली थी। अब बात करते हैं मराठों की। मराठा साम्राज्य उस वक्त भारत का सबसे बड़ा सैन्य बल था। पेशवा, बाजीराव और उनके बाद सरदारों ने पूरे मध्य और पश्चिमी भारत पर कब्जा कर रखा था। लेकिन मराठों में कमजोरी थी, आपसी फुट। सिंधिया, होलकर और भोसले जैसे सरदार अक्सर एक दूसरे से लड़ते थे। कंपनी ने इस कमजोरी का फायदा उठाया। 1775 में पहला मराठा युद्ध शुरू हुआ। ये जंग रघुनाथ राव नाम के एक मराठा नेता की वजह से छिड़ी, जिसे कंपनी ने समर्थन दिया। जंग लंबी चली और 1782 में सलवाई की संधि से खत्म हुई। लेकिन दोस्तों, ये संधि सिर्फ नाम की थी। मराठा और कंपनी की दुश्मनी आगे और बढ़ने वाली थी। कंपनी हर जगह जंग नहीं लड़ सकती थी, इसलिए उसने दोस्ती की नीति भी अपनाई। हैदराबाद के निजाम को अपने पक्ष में किया ताकि मैसूर पर दबाव बनाया जा सके। मराठों के कुछ सरदारों को रिश्वत दी ताकि वो बगावत करे। छोटे छोटे राजाओं को डरा धमकाकर या लालच देकर अपने साथ मिलाया। लेकिन टीपू और मराठों जैसे बड़े शासक झुकने को तैयार नहीं थे। मैसूर में तीसरा युद्ध 1790 से 1792 में और मराठों के साथ दूसरा युद्ध 1803 से 1805 आगे की कहानी का हिस्सा बने। ये जंग कंपनी के लिए आसान नहीं थी, लेकिन हर जीत के साथ उसकी ताकत बढ़ती गई। मैसूर और मराठों के साथ ये शुरुआती संघर्ष कंपनी के लिए टेस्ट थे। टीपू और मराठों ने दिखाया कि भारत के शासक हार मानने वाले नहीं हैं, लेकिन कंपनी की चालबाजी, पैसा और यूरोपीय हथियारों ने उसे बढ़त दी। इन जंगों ने कंपनी को सिखाया कि भारत को जीतने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, दिमाग भी चाहिए। ये टकराव आगे चलकर और बड़े युद्धों में बदले, जिन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन को मजबूत किया। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तो दोस्तों, ये थी मैसूर और मराठों के साथ कंपनी के पहले टकराव की कहानी। आपको क्या लगता है, अगर टीपू और मराठा एकजुट हो जाते तो क्या कंपनी को रोक पाते? कमेंट में बताइए। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कैसे ब्रिटिश शासन ने भारत में अपना प्रशासन शुरू किया। तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और मिलते हैं अगली बार। नमस्ते।